प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 9 गैसों के अणुगति सिद्धांत में स्वतंत्रता की कोटि का अध्ययन करने जा रहे हैं। अब हमारा टॉपिक क्या है आज? स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या होती है स्वतंत्रता की कोटि? किसी गतिक निकाय की स्थिति तथा विन्यास को पूर्णता व्यक्त करने के लिए आवश्यक परस्पर स्वतंत्र निर्देशांकों की संख्या को उस निकाय की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। फिर ध्यान से सुनिए। किसी गतिक निकाय की स्थिति तथा विन्यास को पूर्णता व्यक्त करने के लिए आवश्यक परस्पर स्वतंत्र निर्देशांकों की संख्या को स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। एक और साधारण परिभाषा है जो हम कोशिश करते हैं समझाने की। किसी निकाय के गतिक कण जितनी स्वतंत्र विधियों से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं उसे स्वतंत्रता की कोटि कह सकते हैं। यह थोड़ी आसान सी परिभाषा है। किसी निकाय के गतिक कण जितनी स्वतंत्र विधियों से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जितनी भी स्वतंत्र विधियां हैं उनसे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। देखिए, अब यदि कण, पहला चीज, यदि हमारा कण किस में गति कर रहा है? सरल रेखा में, तो उसे सरल रेखा में गति करने के लिए एक निर्देशांक की आवश्यकता होती है। कितने के लिए? एक निर्देशांक की आवश्यकता होती है। तो उसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी? स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी उसकी? एक। यदि कोई कण तल में गति कर रहा है, तल में, तो उसके निर्देशांकों को व्यक्त करने के लिए, उसकी गति को व्यक्त करने के लिए, स्थिति विन्यास को व्यक्त करने के लिए दो निर्देशांकों की आवश्यकता होगी समय के साथ। यदि कोई कण एक तल में गति कर रहा है, XY तल है, तो उसके समय के साथ उसकी गति स्थिति के वर्णन को करने के लिए हमें दो निर्देशांकों की आवश्यकता होगी। तो इसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी? 2। तीसरा, यदि हमारा कण किस में? आकाश में है। किस में? आकाश में। और आकाश में करने के लिए उसे क्या चाहिए? 3 निर्देशांक चाहिए, X, Y, Z, आकाश, स्पेस। तो गति करते हुए कण की स्थिति का वर्णन करने के लिए 3 निर्देशांकों की आवश्यकता होगी, X, Y, Z। तो इस स्थिति को स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो जाएगी आकाश में? 3। जब कण सरल रेखा में गति कर रहा है तो 1 निर्देशांक की, तल में गति कर रहा है तो 2 निर्देशांकों की, और आकाश में गति कर 3 निर्देशांकों की। तो स्वतंत्रता की कोटि सरल रेखा में 1, तल में 2 और आकाश में 3। देखो, स्वतंत्रता की कोटि को व्यक्त करने के लिए हम एक सूत्र बताते हैं, एक सिंपल सूत्र। F इज इक्वल टू 3n माइनस ए। F क्या है? स्वतंत्रता की कोटि। n क्या है? हमारे पास निकाय में कणों की संख्या। निकाय में कणों की संख्या n। और हमारे पास a क्या है? कणों के बीच स्वतंत्र संबंधों की संख्या। कणों के बीच स्वतंत्र संबंधों की संख्या। इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे स्वतंत्रता की कोटि की गणना करने के लिए।
एफ क्या है? स्वतंत्रता की कोटि। एन क्या है? निकाय के में कणों की संख्या। ए क्या है? कणों के बीच स्वतंत्र संबंधों की संख्या। अब हम गैसों की स्वतंत्रता की कोटियां, गैसों स्वतंत्रता की कोटियां। एक परमाणु गैस, सबसे हम पहले किसकी बात करेंगे? एक परमाणु गैस, मोनोटॉमिक गैस। देखो, एक परमाणु गैस में हमारा एक कण है। ये कण एक्स एक्स में भी जा सकता है, वाई एक्स में भी जा सकता है, जेड एक्स में भी जा सकता है। तो ये कहीं भी कण किसी भी दिशा में जा सकता है एक परमाणु गैस के लिए। तो इसमें कणों की संख्या कितनी होगी? एक। ए क्या हो जाएगा? 0। स्वतंत्रता की कोटि कितनी आएगी? 3n माइनस ए। 3 इंटू 1 माइनस 0 कितनी आ गई स्वतंत्रता की कोटि? 3 आ गई एक परमाणु गैस की। ठीक। अब इसकी जो इसमें कौन सी गति होगी? स्थानांतरित गति। इसमें एक परमाणु गति, जो एक परमाणु गैस है, इसके कणों की क्या होगी? परमाणु को बिंदु द्रव्यमान भी मान सकते हैं। बिंदु द्रव्यमान, वो बिंदु द्रव्यमान एक्स एक्स में भी जा सकता है, वाई एक्स में भी जा सकता है, जेड एक्स में भी जाता है। तो इसकी स्वतंत्रता की कोटि इसलिए 3 आ गई। ये इसमें कौन सी गति होती है? स्थानांतरित गति होती है। तो इसमें गतिज ऊर्जा कैसी होगी? हाफ mv स्क्वायर, हाफ m vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। तो इसमें स्वतंत्रता की कोटि ये आ जाएगी आपकी एक परमाणु में। ये सीधी रेखा में ही चलेगा तो स्थानांतरित गति, कोई घूर्णन गतिज ऊर्जा तो आएगी नहीं इसमें। तो हम नेक्स्ट कौन सा करेंगे? द्विक परमाणुक गैस। द्विक परमाणु गैस, एक परमाणु गैस कैसे होती है? हीलियम, नियोन, आर्गन एक परमाणु गैस से। द्विपरमाणु गैस कैसे होती है? हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2। तो ये क्या होती है? द्विक परमाणु गैस होती है। तो हम किसकी स्टडी करने जा रहे हैं? द्विक परमाणु गैस की स्टडी करने जा रहे हैं। जो हमने एग्जांपल आपको बताया, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है आपके पास, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, इस तरह की गैस क्या होती है? क्या होती है? द्विक परमाणु होती है। ये सब आकर्षण बल के कारण परस्पर बद्ध होती है। द्विक क्या लिखेंगे? द्विपरमाणुवीय परमाणुवीय गैस, द्विपरमाणुवीय गैस, डायटोमिक गैस। कैसी कहते हैं? डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस में कितने अणु है पापा? 2। कितने अणु है? 2। इनकी गति देखना, ये 2 अणु है एक्स अक्ष में। ये कौन सी अक्ष है? एक्स अक्ष। ये कौन सी अक्ष है? वाई अक्ष। और ये कौन सी अक्ष है? जेड अक्ष। 2 अणु हैं भाई। 2 अणु स्थानांतरित गति तो करेंगे। एक्स अक्ष में जाएंगे, वाई अक्ष में जाएंगे, जेड अक्ष में जाएंगे, तो इनकी स्वतंत्रता की कोटि इसमें कितनी आ गई? 3। तो इसमें पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? स्थानांतरित गति की। इसमें गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? स्थानांतरित गतिज ऊर्जा कितनी होगी आपकी? अगर हम बात करेंगे तो हाफ mv स्क्वायर, ये हाफ m vx स्क्वायर
वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। तो इसमें स्वतंत्रता की कोटि कितनी आ गई? 3। स्थानांतरित गति में स्वतंत्रता की कोटि आ गई 3। ये 2 परमाणु हैं, एक एक्स में भी जा सकते हैं, वाई में भी जा सकते हैं, जेड में भी जा सकते हैं। सेकंड, घूर्णी गति, रोटेशनल मोशन। अणु की स्थानांतरित गति द्रव्यमान केंद्र की गति को प्रदर्शित करती है। अणु की स्थानांतरित गति किसको प्रदर्शित करती है? द्रव्यमान केंद्र की। अब घूर्णी गति क्या है? अणु द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अणु द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली 2 परस्पर लंबवत y एक्स तथा z एक्स के प्रति घूर्णी गति कर सकते हैं। y एक्स के प्रति घूर्णी गति कर सकते हैं और z एक्स के प्रति क्या कर सकते हैं? घूर्णी गति कर सकते हैं, अपनी एक्स के प्रति नहीं। तो इसमें जो स्वतंत्रता की कोटि आई घूर्णी गति में, वो कितनी आई? 2। ये इनका द्रव्यमान केंद्र यहां पे आ गया, दोनों अणुओं का। ये अपनी अक्ष के प्रति तो घूर्णी गति कर नहीं सकते, लेकिन आप अपनी अक्ष के लंबवत y एक्स और z एक्स के में क्या कर सकते हैं? घूर्णी गति कर सकते हैं। तो इनकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी आ गई? 2 आ गई। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी इसकी? घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा जो होगी K इज इक्वल टू क्या होगी आपकी? क्या आती? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर, हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर, हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। अपनी अक्ष के परिता यहां पे इसका क्या होगा? जड़ता गुण 0 होगा। अपनी अक्ष के परिता इसका जड़ता गुण क्या होगा? 0 होगा। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा कितनी होगी? हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर, हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। ठीक है सर? तो आपको द्विपरमाणु गति में अब हम इसकी स्वतंत्रता की कोटि निकालते हैं। F इज इक्वल टू 3n माइनस ए। यहां पे अणुओं की संख्या कितनी है? 2। यहां स्वतंत्र रिलेशन के साथ एक रिलेशन और है। ए कितना हो गया? ये स्थानांतरित गति के साथ कौन सी गति कर रहे हैं? घूर्णन गति। तो संबंध कितना आ गया? ए इज इक्वल टू 1, एक संबंध। तो सूत्र क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 1, 6 माइनस 1। तो स्वतंत्रता की कोटि कितनी आ गई? 5। तो इसमें स्वतंत्रता की कोटि कितनी आई द्विपरमाणु अणु में? 5। ये स्थानांतरित गति भी कर रहा था और दूसरा क्या कर रहा था? घूर्णन गति भी कर रहा था। ठीक। अब हम किसके लिए करेंगे? त्रिपरमाणु गैस के लिए, त्रिपरमाणुवीय गैस के लिए। तीन परमाणु, त्रिपरमाणुवीय गैस। त्रिपरमाणुवीय गैस। त्रिपरमाणुवीय गैस के प्रत्येक अणु में 3 परमाणु होते हैं। त्रिपरमाणु गैस के प्रत्येक अणु में कितने होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। रेखीय त्रिपरमाणु, इसके 2 प्रकार होते हैं। एक हो गया रेखीय त्रिपरमाणु, मान पर माणवीय रेखीय अणु।
और दूसरा क्या होगा, अरेखीय त्रिपरमाणुवीय अणु। तो आपके पास त्रिपरमाणु गैस में, जिसमें एक अणु में 3 परमाणु है, 2 तरह के होते हैं, रेखीय त्रिपरमाणु और अरेखीय त्रिपरमाणु। समझते हैं इसे। रेखीय में एक ही अक्ष में तीनों परमाणु होंगे, एक ही अक्ष में। तो एक ही अक्ष में होंगे, परमाणु की संख्या कितनी होगी, 3। इसका इसके साथ संबंध, इसका इसके साथ संबंध जुड़े हुए हैं ना, इसका इसके साथ संबंध और इसका इसके साथ संबंध, तो संबंधों की संख्या कितनी होगी, 2। आपका सूत्र क्या है, 3n माइनस है, 3 इंटू 3 माइनस 2 कितना हो गया, 9 माइनस 2 कितना आ गया, 7। तो स्वतंत्रता की कोटि की संख्या इसमें कितनी आ गई, 7 आ गई। और जो अरेखीय परमाणु है आपका, वो त्रिभुज के रूप में होगा। यहां 3 परमाणु है, देखो, तो परमाणु की संख्या इसमें कितनी होगी, 3। इसका इसके साथ संबंध है, इसका इसके साथ संबंध है, इसका इसके साथ संबंध है, तो संबंधों की संख्या कितनी होगी, 3। तो F इजिकल टू कितना होता है, 3n माइनस है, 3 इंटू 3 माइनस 3, 9 माइनस 3, F इजिकल टू 6। तो इस तरह से त्रिपरमाणुवीय गैस में जो रेखीय है उसमें स्वतंत्रता की कोटियां हमारी 7 आई, जो अरेखीय है उसमें स्वतंत्रता की कोटि 6 आई, और बहुपरमाणुवीय गैस के बहुपरमाणुवीय, अगर हम बहुपरमाणुवीय गैस की बात करें, बहुपरमाणुवीय गैस अणु की बात करें, तो उसमें स्वतंत्रता की कोटियां 6 ही होती हैं। कितनी होती है, 6 होती है। बच्चों, हमने जो आज टॉपिक बताया है, इसमें स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका आगे हम यूज करेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां स्थानांतरीय गति हो रही है, कहां घूर्णन गति हो रही है, कहां रेखीय है, कहां अरेखीय है। रेखीय अरेखीय होने से त्रिपरमाणु की जो स्वतंत्रता की कोटि बदल गई। जो रेखीय थी उसकी स्वतंत्रता की कोटि ज्यादा है, और जो अरेखीय है उसकी स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी, कम होगी। बच्चों, आपको अगर मेरा पढ़ाना पसंद हो रहा है तो मैं वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ। बेटा, अब तो हम इकाई 9 की हमारी एक वीडियो और बची है, हमारी इकाई 9 भी समाप्त हो जाएगी। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं पूरी संपूर्ण आपको थ्योरी उपलब्ध कराऊंगा, तो पूरी थ्योरी उपलब्ध करवाने के निकट ही है हम। इसके बाद इकाई 10 ही तो बची है, उसके बाद फिर संख्यात्मक प्रदर्शन और प्रयोग करवाने की कोशिश करेंगे। तो बेटे, इसी तरह मुझे कोऑपरेट करते रहिए, मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।